प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद गाजियाबाद में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। इसी क्रम में विकास भवन गाजियाबाद में प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असीम अरुण, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ संवाद किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, गृह कर व्यवस्था, LPG आपूर्ति प्रणाली तथा बीते 9 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्ष की और सरकार के 9 वर्ष पूरे होने की सभी साथियों को बहुत बधाई। गाजियाबाद में आज सब लोग बैठे हैं इस चर्चा के लिए, जो 9 वर्ष में यात्रा पूरी हुई उसका लेखा जोखा हम प्रस्तुत करेंगे और साथ साथ अगले 1 वर्ष में या और अगले 10 वर्ष में 20 वर्ष में पर्सपेक्टिव प्लान, एक लंबी योजना के साथ में किस तरह काम। इस बात की संतुष्टि है कि आदरणीय योगी जी ने अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, पुलिस, जेल, प्रोसिक्यूशन, न्यायालय, कानून व्यवस्था के सभी मशीनरी के अंगों को ताकत दी। परिणाम ये कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजियाबाद में अमन चैन का माहौल है, ना कोई अपराध है, ना कोई झगड़ा है। और जो उद्योग उत्तर प्रदेश में पीछे रहते थे, जो उद्योग लगे थे, वो भी यहाँ से पलायन कर रहे थे, आज सभी वापस नहीं लौट आए हैं, बल्कि हमारे दरवाजे पे कतार लगी है। इन्वेस्टर्स, देश के विदेश के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम सबको भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरे भारत में हम लोग नंबर 1। साथ साथ केवल प्रोडक्शन से ही काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ 7-8% की हो उससे काम नहीं चलेगा। जरूरी ये है कि सामाजिक न्याय भी इसमें हो। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई बहन काम करते हैं। उनके कल्याण के लिए उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उनको सही दर पे वेजेस मिले और साथ साथ उनके लिए प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य की सेवाएं सही से उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। 4 नए श्रम कानून हम लोग लेकर के आए, उसके तहत रूल्स बनाए गए और भी बनाए जा रहे हैं और उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश खूब तेजी के साथ जैसे प्रगति कर रहा है तेजी से बढ़ते रहे, लेकिन जो विकास का फल है, विकास का जो बेनिफिट है, वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, डायरेक्ट तरीके से भी, और सरकार जो योजनाएं चलाती है उनके आपने बताया 9 साल 1.5 साल के बाद और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। प्रेजेंट सिनेरियो गाजियाबाद में क्या चल रहा है, जिला प्रभारी मंत्री भी आज आप गाजियाबाद में, गृह कर एक सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार उठाई गई है और इसको लेकर आज प्रोटेस्ट भी गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर हुआ है और सुनीता दयाल जो मेयर उन्होंने भी तमाम मीटिंग की है। जनता परेशान है, इसको लेकर क्या आपके पास है जनता? अगले 1 वर्ष में हमारे कई बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन के तैयार होंगे, उनको हम लोग चालू करेंगे, जिसमें आपको चुंगी पे जो फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और पाइपलाइन रोड तक उसको कनेक्ट करना, साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम भी हमारा बन के तैयार होगा। ये नए प्रोजेक्ट्स में उनकी तेजी से काम हो रहा है। गाजियाबाद में और भी महानगरों में हाउस टैक्स को लेकर के कुछ विषय चल रहे थे। इस संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई और निर्णय भी हुआ, कोई भी हाउस टैक्स इसी प्रकार लागू किया जाएगा, अगर जरूरत है तो परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कि या तो उसमें कोई दर में परिवर्तन ना हो या किसी के ऊपर कोई ऐसा कमर तोड़ बोझ ना पड़े। हाँ, जब हम कोई सेवा लेते हैं तो टैक्स हमको देना भी होता है, लेकिन टैक्स को सरकार ने जिस प्रकार GST को रैशनलाइज किया, इनकम टैक्स को हल्का किया, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हाउस टैक्स का कलेक्शन तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन किसी के ऊपर अकारण इलॉजिकल तरीके से लोड ना बढ़े, इसके लिए लोड
तरह से जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनमें कमी बताई जा रही है, उसको कल समझ करेंगे उसको लेकर लोगों ने घेराव भी किया भी। दूसरा सवाल मेरा आपसे सर कि आपने कहा सड़कें बंद हुई हैं, उन सड़कों को पिछले भी लाइन जाने को पहले बनाई जाए जैसे इस तरह के काम, लेकिन गाजियाबाद की तमाम ऐसी सड़कें जो बनी है मात्र 6 महीने में तोड़ी गई है, उसमें सीवर लाइन लगी है, तमाम ऐसे कार्य हुए जिसके बाद सड़कें ऐसी अभी से कार्य करता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर इसी में एक और है, पीछे का बैलेंस स्मार्ट मीटर में जोड़ दिया जाता है, तो वो कैसे सर करेंगे? पहले साल उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति 9 साल पहले क्या थी हम जानते हैं। शहरों में 4 घंटे 5 घंटे बिजली आ रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो जैसे ही लोड बढ़ता था तार जल जाते थे, ट्रांसफार्मर फूट जाते थे और हफ्तों महीनों बिजली नहीं आती थी। हाँ, कुछ वीआईपी जिले जरूर थे, अखिलेश यादव जी के प्रिय जिले जिनको 24 घंटे बिजली मिलती थी, और गाजियाबाद जैसे जिले को गर्मी में दिन में 4 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात है। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यहाँ पे बात करूँ तो बिजली विभाग के उपभोक्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आज बिजली विभाग का जो बिल का कनेक्शन है बहुत तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई शॉर्टेज आज नहीं है और गाजियाबाद में भी अन्य जगहों पर भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं इसका प्रावधान ये है कि इसकी रीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली ली जाती है, इसमें अभी आगे सिम कार्ड भी लगेगा और सिम कार्ड से जो सर्वर है उसके ऊपर मीटर की रीडिंग आएगी, प्रीपेड की व्यवस्था भी होगी। तो बिजली विभाग द्वारा कॉर्पोरेशन द्वारा कलेक्शन आसानी से हो, जितनी बिजली प्रयोग की उतना पेमेंट। हाँ, अगर किसी की ज्यादा मीटर तेज दौड़ने की शिकायत आ रही है तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। एक चेक मीटर की व्यवस्था होती है, उसको लगाया जाता है निर्धारित समय के लिए और स्मार्ट मीटर और चेक मीटर दोनों की तुलना की जाती है। अगर उसमें कमी होती है तो मीटर को बदला भी जाता है और बिल को ठीक भी जाता है।